हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज हम लोग मिल रहे हैं फिर से वीडियो के साथ। इसका रीज़न मैंने आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट पर बताया था कि मेरा हाल ही में भी DSSB दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के लिए इंटरव्यूज़ थे। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो मुझे ऑफिस के साथ टाइम नहीं मिल रहा था थोड़ा सा भी मैनेज करने का। दैट्स वाई मैं काफ़ी बिजी चल रही थी इस टाइम पे। तो कोई बात नहीं, अब हम फिर से अपनी सीरीज़ के साथ शुरू होते हैं। चलिए आज मिल करते हैं हम डे 2019 तक की। होप्स सो इतने दिनों में आप लोगों ने अगर रिवाइज नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी अदर वीडियोज़ में। चलिए शुरू करते हैं डे 20 डेली वोकेबलरी सीरीज़ में। बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला वर्ड है इवोक। क्या वर्ड है? इवोक। ये कैसा क्या है? वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है? ये एक वर्ब है। क्या है? इवोक, जिसका मतलब होता है उत्पन्न करना। क्या करना? उत्पन्न करना, जागृत करना। मतलब कोई पुरानी स्मृति है, अगर आप कोई पहले कुछ हुआ है लेकिन आपको वो चीज़ याद आ रही है तो उस चीज़ को ट्रिगर करना, जागृत करना। स्मृति या कोई भी भावना है आपकी, कोई चित्र है, कोई स्मृति है, पुरानी यादें हैं, कोई भावना है, आपकी फीलिंग्स किसी को देखकर अचानक से जागृत हो गई। कोई पुराना आपका संबंधी है, अचानक से उसे आपने देखा तो आपको मन में सारी पुरानी चीज़ें लौट कर वापस आ गई, उसको बोलते हैं इवोक करना। मीनिंग देखिए, टू ब्रिंग अ फीलिंग, टू ब्रिंग अ फीलिंग, मेमोरी और इमेज इनटू द माइंड। कोई इमेज, कोई चित्र, कोई स्मृति या फिर कोई भी भावना अपने दिमाग में फिर से उत्पन्न करना, उसको बोलते हैं इवोक करना। सिनोनिम से रिकॉल करना, कोई चीज़ रिकॉल कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं उसको। इंस्पायर करना, इंस्पायर कर रहे हैं। ट्रिगर कहते हैं नेगेटिव सेंस में ट्रिगर भी यूज होता है कि देखो वो उसको ट्रिगर कर रहा है, कि वो कुछ अपने आप उसको प्रवोक कर रहा है, उकसा रहा है, बार बार पुरानी चीज़ याद दिलाकर उसको परेशान करना है। प्रवोक करना भी नेगेटिव सेंस में, उकसाने के सेंस में यूज होता है। जनरेट करना, उत्पन्न करना। एक वर्ड आप और लिख सकते हैं इसमें, स्टिमुलेट करना। क्या काफ़ी बार आया हुआ है? स्टिमुलेट, STIMULATE, स्टिमुलेट करना। ठीक है, जिसका मतलब होता है उत्तेजित करना। क्या? उत्तेजित करना। किसी को ज़बरदस्ती उसकी पुरानी यादें याद दिला दिलाकर पुरानी बातों को उसे उत्तेजित कर रहा है, जिससे वो परेशान हो जाए। ठीक है, यूसेस देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। द ओल्ड फोटोग्राफ, जो पुरानी फोटोग्राफ्स थी, इवोक्ड मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड, उसकी बचपन की जो फोटोग्राफ्स थी, पुरानी फोटोग्राफ्स जो थी, उसको देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया। उसे बचपन की सारी मेमोरी, जो भी उसकी स्मृतियाँ थी, दोबारा से पुनः उसके दिमाग में जागृत हो गई, उत्पन्न हो गई हैं। चलिए सेकंड वर्ड देखते हैं। आज का सेकंड वर्ड क्या है? सेकंड वर्ड है आज का कॉन्फिडेंशियल। क्या वर्ड है? कॉन्फिडेंशियल, जिसका मतलब होता है, और ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, विशेषता बताता है किसी चीज़ों की, उसको विशेषण बोलते हैं। कॉन्फिडेंशियल एडजेक्टिव है। देखिए कॉन्फिडेंशियल क्या होता है? किसी चीज़ को सीक्रेट रखना। क्या रखना? गोपनीय रखना। ठीक है, आपने ये वर्ड आपने ऑफिस वर्क में या फिर मीटिंग्स वगैरह में, ज़्यादातर आप लोग ऑफिशियल जगह पर कॉन्फिडेंशियल वर्ड बहुत सुनेंगे। जैसे मैं भी काम वाम करती हूँ जहाँ पर ऑफिस में, वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो गोपनीय होती हैं, जो हर किसी से नहीं बताई जाती हैं, तो वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। कॉन्फिडेंशियल लेटर, रहस्यपूर्ण तरीके से सीक्रेटली कोई काम करना, किसी को निजी है, कोई किसी का पर्सनल काम है, प्राइवेट काम है, उसको एकदम रखना प्राइवेट, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। इंटेंडेड टू बी केप्ट सीक्रेट और प्राइवेट, ऐसा दिखाना कि वो बिल्कुल सीक्रेट है, मतलब इंटेंड करना उसको ऐसा रखना बिल्कुल अपने अंदर, उसको सीक्रेट रखना या फिर प्राइवेट रखना, निजी रखना। सिनोनिम्स देखते हैं। सीक्रेट बिल्कुल गोपनीय रखना, प्राइवेट है, निजी है, किसी पब्लिक मतलब सभी का, प्राइवेट मतलब निजी, क्लासिफाइड कर दिया है, इसको अलग अलग कर दिया है बिल्कुल सीक्रेट तरीके से। ठीक है, सीक्रेटली रूप से। आप एक वर्ड लिख सकते हैं, सिंपल सा वर्ड है अनडिस्क्लोज्ड। क्या वर्ड है? एक सेकेंड, अनडिस्क्लोज्ड। ठीक है, इंटीमेट भी कह सकते हैं, इंटीमेट या इंटीमेट, अंतरंग। इसका अगर वैसे आप शब्द लेके जाएंगे तो अंतरंग, बिल्कुल अंदरूनी, बिल्कुल अंदर तक, गोपनीय है, बिल्कुल ऐसा याद कर लीजिए। द डॉक्यूमेंट्स कंटेन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट शुड नॉट बी शेयर्ड, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रखते हैं। क्या रखते हैं उस डॉक्यूमेंट्स में? क्या है? बहुत ज़्यादा रहस्य, गोपनीय इन्फॉर्मेशन है, गोपनीय जानकारी है, जिसको शेयर किया जाना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी इसको शेयर नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे याद कर सकते हैं, कौन फी। कौन फी मतलब देखिए, किसने फीस भरी? कौन फीस भर के चला गया? पता ही नहीं, गोपनीय तरीके से कोई फीस भर के चला गया है, हमें पता ही नहीं कौन फीस भर रहा है। थर्ड है कॉन्कॉक्टेड। अब ये वर्ड तो आप लोग को सबको पता होगा, बहुत यूज़ करा है, बट आपको इसका इंग्लिश नहीं पता होगा। हिंदी में तो हम इसका आए दिन प्रयोग कर रहे हैं। कैसे इसका प्रयोग? मतलब इसी वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, कॉन्कॉक्टेड। कॉन्कॉक्टेड का वर्ब है, क्या है? एक वर्ब है। मनगढ़ंत कहानी बनाना। अब आपको याद आएगा जब स्कूल में आप पेट दर्द, सर दर्द का बहाना बनाकर घर चले जाते थे। मैंने भी बहुत बार बहाना बनाया है, सर दर्द हो रहा है, मम्मी को बुला दो, ऐसे करके। कॉन्कॉक्टेड, मनगढ़ंत कहानी बनाना। ठीक है, मनगढ़ंत कहानी बनाना, कोई कहानी रचना, कोई नाटक रचना, मतलब कोई चीज़ गढ़ना भी बोलते हैं। ठीक है, गढ़ना मतलब कोई स्टोरी अपने माइंड में मेकअप कर रहे हैं, लंबी चौड़ी योजना बनाई, कोई योजना बनानी है। ठीक है, मनगढ़ंत योजना बना ली, उसको बोलते हैं झूठी। खास तौर से कैसी? झूठी कहानी। जैसे हम आज लेट हो गए ऑफिस में, मान लो मैं आज ऑफिस लेट पहुंची, अब मुझे समझ नहीं आता, मैं रास्ते भर ये सोच के जा रही हूँ
आज क्या बहाना बनाने वाली हूँ मैं सर से। तो मैं सोच के मैंने कहा सर वो रास्ते में ना बंदर मिल गए थे तो मैं निकल नहीं पाई। ऐसा मैं कई बार सोचती हूँ ऐसा बनाने को, जब मैं रास्ते में लेट होती हूँ कि हमारी साइड जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ काफ़ी बंदर है, तो वही बहाना मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ कि सर आज काफ़ी बंदर थे तो उधर से निकलना मुश्किल हो गया। तो मैंने एक स्टोरी कॉन्कॉक्ट कर दी। क्या कर दी? एक स्टोरी कॉन्कॉक्ट करी। टू क्रिएट और डिवाइस समथिंग ऑफन विद इमेजिनेशन और डिसाइड। कुछ भी क्रिएट करना, क्या क्रिएट करना? ऐसी स्टोरी या फिर ऐसी चीज़ें करना है जो कि आपकी इमेजिनेशन हो या फिर धोखा देने के संबंध में हो, झूठा हो, ऐसी इमेजिनेशन बनाना, कॉन्कॉक्टेड। सर ने देखिए इन्वेंटेड, कोई चीज़ इन्वेंट कर दी, बिल्कुल अब नई नई स्टोरी आप बना रहे हो तो इन्वेंट ही तो हो रही है। फैब्रिकेटेड का मतलब होता है गढ़ना, फैब्रिकेटेड गढ़ना। देखिए फैब्रिकेटेड, अब देखो फैब्रिक, इसमें क्या वर्ड आता है? फैब्रिक। उसने फैब्रिक से, फैब्रिक क्या होती है? ऊन वगैरह को बोलते हैं या कपड़े वपड़े को बोलते हैं ना। फैब्रिक से पूरी स्टोरी बना दी, पूरी फैब्रिक के पीछे ही पूरी स्टोरी बना दी। डिवाइस्ड, क्या? डिवाइस्ड, ठीक है। एक आध वर्ड और लिख लीजिए इसमें, एक हाँ मेडअप लिख लीजिए, फ्रेजल वर्ब है एक, मेडअप। मेडअप, मेकअप अ स्टोरी, मेडअप अ स्टोरी ये फ्यूचर टेंस है, वो सॉरी पास्ट टेंस है। मेड, मेकअप होता है इसका, मेकअप करना, मेकअप अ स्टोरी मतलब कोई स्टोरी बना दी उसने, मेकअप। एक वर्ड होता है कुकड अप, क्या? कुकड अप, कोई स्टोरी कुक अप कर दी, बिल्कुल कुक, खाने की तरह जैसे खाना बनाते हैं वैसे कुक कर दिया उसने, बिल्कुल स्टोरी कुक कर दी, ऐसे याद कर दिया। प्लॉटेड, अगर आप लोग को याद हो जैसे मूवीज़ वगैरह होती हैं प्लॉट तैयार करते हैं, कोई नाटक हो रहा होता है स्टेज वगैरह पर, उसमें प्लॉट होते हैं, प्लॉट्स, तो प्लॉटेड। ये वर्ड सारे लिख लीजिएगा, काफ़ी भर गया है ये, अभी मैं क्लीन करती हूँ। ये आप वर्ड्स लिख लीजिएगा, एग्जाम में जरूर आते हैं, क्लॉज टेस्ट में भी आ सकते हैं। फ्रेजल वर्ब बहुत यूज़ होती है, वो भी लिख लीजिएगा। कुकड अप, ठीक है। एक वर्ड सिंपल भाषा में, ये दुखी इसको इरेज करती हूँ। सिंपल भाषा में आप लोग लिख सकते हैं फेक, फेक क्या? फेक भी लिख सकते हैं, और कॉन्ट्राइव्ड भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्राइव्ड, कॉन्ट्राइव्ड, ठीक है। ही कॉन्कॉक्टेड एन एलेबोरेट स्टोरी टू एक्सप्लेन हिज एब्सेंस। अब देखिए उसने एक ऐसी एलेबोरेट मतलब पूरी लंबी चौड़ी, एलेबोरेट करके मतलब पूरी लंबी चौड़ी ऐसी कहानी बनाकर बताई अपनी एब्सेंस, उसके ना आने पर, अपनी एब्सेंस को छुपाने के लिए उसने पूरी एक लंबी चौड़ी स्टोरी बना दी, ठीक है। फोर्थ वर्ड देखते हैं आज का। फोर्थ वर्ड क्या है? फोर्थ वर्ड है जर्मेन। क्या वर्ड है? जर्मेन। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। जर्मेन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से संबंधित, रिलेटिव है, ठीक है, संबंधित, या फिर आप कह सकते हैं उपयुक्त है, उपयुक्त। जर्मेन टू, जर्मेन के साथ हमेशा क्या आता है? जर्मेन टू, रेलेवेंट टू, एप्रोप्रिएट टू, ठीक है। उपयुक्त होना, प्रासंगिक होना, प्रासंगिक होना मतलब किसी चीज़ से कोई इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन से कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन इसके लिए रेलेवेंट है, मतलब उपयुक्त है, कि यहाँ पर जुड़ सकता है, ऐसे याद कर लिए। जर्मेन है। रेलेवेंट एंड एप्रोप्रिएट टू द सब्जेक्ट एट हैंड, जो भी कोई भी सब्जेक्ट है जो हमारा उससे अप्रोप्रिएट है, उसके लिए उपयुक्त है, ये रेलेवेंट है, जर्मेन है, ठीक है। पर्टिनेंट है, बिल्कुल पर्टिनेंट टू, एप्लीकेबल हो रही है, बिल्कुल एप्लीकेबल, जैसे कि वो बोलते हैं फॉर्म वगैरह हम लोग भरते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? दोज, इस टाइप का सेंटेंस आता है, दोज कैंडिडेट्स हुआ एप्लीकेबल टू एडमिट कार्ड वगैरह वगैरह पे आप लोगों ने देखा एप्लीकेबल ऐसे यूज़ होता है। हिज पॉइंट्स वर जर्मेन टू द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड, जो उसके पॉइंट्स थे वो बिल्कुल उपयुक्त थे। क्या थे? बिल्कुल उपयुक्त थे या फिर संबंधित थे, जो भी टॉपिक वहाँ पर चल रहा था, डिस्कस हो रहा था, उससे बिल्कुल टॉपिक, देखिए यहाँ पे भी टू लगा हुआ है, उससे उपयुक्त थे, ठीक है। रेलेवेंट है, इसमें पर्टिनेंट है, एप्लीकेबल। एक और लिख लीजिए कनेक्टेड, सिंपल भाषा में लिख लीजिए कनेक्टेड, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप? रिलेटेड लिख सकते हैं। फिफ्थ वर्ड है ग्लूमी। क्या वर्ड है? ग्लूमी, जो कि एक एडजेक्टिव है। अगर आप लोग को याद हो तो पीछे मैंने क्लासेस में कराया हुआ है, जो डे और कोई सा भी दिन हो, बहुत सारी होगी तो मुझे याद नहीं कौन से दिन कराया था, बट ग्लूमी कराया हुआ है। बहुत ज़्यादा उदास होना, मायूस होना, आप एक निराश होना, बहुत ज़्यादा निराश होना, ठीक है। निराशाजनक प्रदर्शन करते हैं तो हम ग्लूमी है, बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा अंधकारमय में है, मायूस है, डार्क, बिल्कुल अंधकार में है, बिल्कुल। अब देखो जब उदास होते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल अंधकार में होते हैं। सैड है, डिप्रेसिंग इन अपीयरेंस और मूड, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। कई बार आप देखते जब हमारा रिजल्ट वगैरह आता है तो हम उदासी तो होते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे ही अर्न करिए डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अब एक आध दिन के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि अब क्या करें कैसे करें, बट ये सब हमारा एक लाइफ का पार्ट है। फेल्योर पास सब लगा रहता है, ऐसा नहीं कि हमें एक फेल्योर अगर हमारे एक एग्जाम निकला तो आगे कुछ नहीं होगा, हमें एक आध दिन तो लगता है, सबको लगता है, मेरे साथ भी होता है, बट आफ्टर 1 और 2 डेज या 1 वीक अगर आपको ज़्यादा लग रहा है उसके बाद लेकिन आपको हमें फिर से मेहनत करनी चाहिए और करते रहना चाहिए जब तक नहीं हो। डिप्रेसिंग स्टेट होती है, बहुत ज़्यादा उदास है, मायूस हो गया। ड्रीडी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल अंधकार है। मेलनकली, ये मेलनकली के अगर आप लोग को सिनोनिम्स मैंने कराए हैं, मेलनकली वर्ड बहुत अच्छे से कराए हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा मेलनकली। मॉर्नफुल, क्या वर्ड है? मॉर्नफुल, या कह सकते हैं ब्लीक, मॉर्नफुल उदास है, बहुत ज़्यादा ब्लीक। या फिर आप सोम्बर, सांभर नहीं मिला उसको, सोम्बर,
सांभर नहीं मिला उसको इसलिए उदास है, सांभर नहीं मिला उसको, क्या नहीं मिला, सांभर नहीं मिला इसलिए उदास है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। द वेदर वॉज ग्लूमी विद डार्क क्लाउड्स कवरिंग द स्काई। जो वेदर था बहुत ज़्यादा ग्लूमी था, अंधकार था, बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा था। ठीक है, अंधेरा हुआ पड़ा था किसकी वजह से, जो काले बिल्कुल घने बादलों की वजह से पूरी स्काई को ढक लिया था, बहुत ज़्यादा ग्लूमी था। ठीक है, मेलनकली। और एक आध वर्ड लिख लीजिए। सैड तो पता ही है सबको, हाँ ये 2-3 बता रही है, लिख लीजिएगा ध्यान से। मोर्नफुल, ब्लीक, सॉम्बर। सांभर नहीं मिला इसलिए उदास है। ठीक है, उसको ग्लू नहीं दे रहा कोई, कौन नहीं दे रहा, कोई उसका क्लासमेट उसको ग्लू नहीं दे रहा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया है। ठीक है, 6th वर्ड पे चलते हैं। आज का 6th वर्ड क्या है, कवर्ट। क्या वर्ड है, कवर्ट। ठीक है, कवर्ट एक वर्ब है, क्या है कि वर्ब है। इसका मतलब होता है उछल कूद करना। क्या करना, उछल कूद करना। ठीक है, उत्साहित होकर, बहुत ज़्यादा उल्लास है, बहुत ज़्यादा उल्लासपूर्वक होकर, बहुत ज़्यादा हर्षित होकर उछल कूद करना है, हर्षित होकर कूदना। ठीक है, टू जंप और डांस अराउंड एक्साइटेडली, बहुत एक्साइटेड उत्तेजित होकर वो जंप कर रहा है, कूद रहा है, डांस कर रहा है। उस कोई कई बार जब हम लोग का कोई एग्जाम निकल जाता है तो हम बहुत अच्छे खुश होते हैं ना, एक्साइटेड होकर कूदने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं। देखा होगा जब फाइनल रिजल्ट आता है, बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी बच्चों की, ये सब की। मैं भी जब मेरा रिजल्ट आया था इस वाली जो जॉब में कर रही हूँ उस टाइम पे, तो मैं बहुत ज़्यादा रात को 10 बजे 10 आई थिंक 9 बज रहे थे और हम टहलने गए हुए थे, मम्मी पापा मैं मेरा छोटा भाई। तो अचानक से मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया, तो मैं जब आया तो उसने कहा तेरा रिजल्ट आया, तूने देखा नहीं? मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं देखा। मैं उस टाइम मेरे मतलब ये लगा शिवरिंग होने लगी थी मेरे पैरों में, बहुत जल्दी शिवर कर दी थी मैं बहुत तेज़ से। जब उसने बोला तेरा नाम है, उसके बाद तो मैं वहाँ रुकी नहीं, क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं थी। तो मैं जैसे ही एकदम से दौड़ के भाग के वहाँ से घर पहुँची, मैंने भैया को फ़ोन किया, बड़े वाले भाई घर पे थे, उनको मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा रिजल्ट चेक करो। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी चेक होने की। जैसे ही नाम देखा मैं एक्साइटमेंट में इतनी ज़्यादा खुश हुई, रोना भी आया थोड़ा सा, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। तो इसी से आप ये कर सकते हैं एक्साइटेड। ये मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे अपनी स्टोरी कुछ बतानी थी, मैं सिंपल आपको वर्ड लर्न कराना था, इसलिए मैंने मेरे माइंड में जो आ जाता है मैं आपको थ्रू लर्न कराने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, सो कैरी ऑन, शुरू करते हैं फिर से। सिनोनिम से फ्रॉलिक। क्या, फ्रॉलिक, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा उछलना कूदना। फ्रॉलिक, अब ऐसे याद कर लीजिए फ्रॉलिक को, फ्रॉक की तरह। फ्रॉक क्या होता है, फ्रॉक कैसे करता है, कूदता है ना, खूब जोर जोर से फ्रॉक कूदता है, ऐसे फ्रॉलिक। लीप, लीप माने भी होता है कूदना। प्रांस, प्रांस माने होता है इठलाना। क्या, इठलाना या उछलना। ठीक है, इठलाना या उछलना। खुशी के उसमें खूब खुशी है, उसे बहुत ज़्यादा उल्लासित है, उत्तेजित है, उठला रहा है उसमें। फ्रॉलिक होना, लीप कूदना। रिवेल, एक वर्ड याद कर लीजिए, रिवेल, जिसका मतलब होता है आनंद लेना, बहुत ज़्यादा खुशी होना, आनंद लेना। बाउंस, बाउंस, अब बाउंस कैसे, अब बाउंस ऐसे याद कर लीजिए, बॉल वगैरह कहते हैं, बाउंसर है, ये बिल्कुल बाउंसर है, उछल उछल के बाहर जाती है तो इसलिए बाउंस। द चिल्ड्रन कवर्टेड इन द प्ले ग्राउंड फुल ऑफ एनर्जी एंड जॉय। जो चिल्ड्रन है वो कवर्टेड इन द प्ले ग्राउंड में उछल उछल कर कूद रहे थे, किससे, फुल ऑफ एनर्जी, खुशी से और उत्तेजना से, मतलब उत्तेजित होकर, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ, बिल्कुल एनर्जेटिक होकर फील करके कूद रहे थे वहाँ पे। 7th वर्ड है गार्गेंचुअन। क्या, गार्गेंचुअन, ये ट्वन नहीं पढ़ेंगे, इसको च्युन पढ़ेंगे। गार्गेंचुअन ये एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा विशाल है। अगर आप लोग को लर्न है, अगर आप सीरियसली होकर सीरीज देख रहे हैं तो विशाल के मैंने बहुत विशाल का है, बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा होना, या फिर आप कह सकते हैं विशाल है, अत्यंत विशाल है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ह्यूज है। तो इसके मैंने बहुत सारे वर्ड कराए हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर सीरियसली होकर जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं इसको। एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा होना, मैसिव होना, बहुत ह्यूज होना, एनॉर्मस, गिगेंटिक ऐसे याद कर सकते। गिगेंटिक को उसकी गैंग बहुत बड़ी है, गैंग बहुत बड़ी है, ह्यूज है, एनॉर्मस है। ठीक है, कोलोसल, अब कोलोसल अगर याद हो तो बताया होगा, कोलोसल काजल आता है, लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होगा, उससे आंखें हमारी बड़ी बड़ी दिखती है, तो कोलोसल। इमेंस। ठीक है, एक वर्ड आप लिख लीजिए, टाइटैनिक। अब टाइटैनिक आप ऐसे याद कर लीजिए, ये भी विशाल के सेंस में यूज हो। टाइटैनिक जहाज था, बहुत बड़ी जहाज थी ऐसे। मॉन्स्ट्रस, विशाल का है, बहुत ज़्यादा। मॉन्स्टर वगैरह क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। द रेस्टोरेंट सर्व्ड अ गार्गेंचुअन बर्गर दैट कुड फीड 3 पीपल। जो रेस्टोरेंट था उन्होंने क्या दिया, एक बर्गर था, इतना बड़ा बर्गर दिया, एक गार्गेंचुअन बर्गर दिया, जो कि कितने लोग खा सकते थे, 3 लोगों का पेट भर गया, उसे 3 लोगों का पेट भरा उसने। ठीक है, चलिए 8th वर्ड पर चलते हैं। 8th वर्ड क्या है, 8th वर्ड है आज का गैंसे। क्या वर्ड है, गैंसे, ये एक वर्ब है। क्या है, वर्ब, गैंसे। ठीक है, गैंसे का मतलब होता है विरोध करना, नकारना, किसी चीज़ को नकारना, अपोज करना।
इनकार करना, क्या करना, इनकार करना, बात ना मानना, इनकार कर, डिनाई करना, मना करना, डिनाई के भी बहुत वर्ड्स कराए हैं अगर आप लोग को याद हो तो, कॉन्ट्रोडिक्ट, विरोधाभास जाना, अपोज करना, ठीक है, डिस्प्यूट करना, डिस्प्यूट, चैलेंज, अपोज करना, डिस्प्यूट करना किसी से, डिस्प्यूट का बताइए, झगड़ा करना, चैलेंज करना, अपोज करना। नो वन कुड गैन से हर अचीवमेंट्स आफ्टर सीइंग द रिजल्ट, कोई भी उसको उसके नो वन कुड गैन से हर अचीवमेंट आफ्टर सीइंग, रिजल्ट देखने के बाद जो परिणाम निकल के आया उसके बाद उसके अचीवमेंट्स पर कोई भी विरोध नहीं कर सकता था, उसको नकार नहीं सकता था, मना नहीं कर सकता था उसका रिजल्ट देखने के बाद, ठीक है। इसके एक दो वर्ड और लिखिए, मुझे याद है, कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट, या फिर एक रेफ्यूट वर्ड कराया होगा मैंने आपको, रेफ्यूट, जब दो जनों में लड़ाई हो जाती है, रेफ्यूट, ऐसे, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट तो लिखा हुआ है, डिस्प्यूट। और आप क्या याद कर सकते हैं, चलिए अभी फिलहाल ज्ञान से में इतना ही। 9th वर्ड है आज का ऐलान, क्या वर्ड है, ऐलान, जिसका मतलब ये एक नाउन है, क्या है, नाउन, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा जोश, ठीक है, उत्साह होना, ठीक, या फिर आत्मविश्वास होना, क्या होना, आत्मविश्वास होना। हम तभी तो उत्साहित होते हैं जब हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है, क्या होता है, कॉन्फिडेंस होता है। एंथुजियास्टिक एंड एनर्जेटिक स्टाइल और कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक। अब एंथुजियाज्म वर्ड आपको मैंने कराया है, इसके एंटोनिम बताया, एंटोनिम सॉरी सिनोनिम्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एनर्जेटिक होना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना अपने अंदर। फ्लेयर, फ्लेयर अब ऐसे याद कर लीजिए, जो फ्रॉक वगैरह होती है ना उसमें खूब चौड़ी सी जो अनारकली फ्रॉक्स वगैरह होती हैं उसमें ऐसे घेर होता है, तो ऐसे याद करिए वो अपने फ्लेयर घुमा रही है, पूरी फ्लेयर कर रही है, ऐसे घुमा रही है। एनर्जी से भरा हुआ, विगोर, विगोर वर्ड कराया मैंने आपको। जेस्ट, बहुत ज़्यादा उत्साहित होना। या फिर एक वर्ड लिख लीजिए, फ्लेयर हो गया, हाँ, एक वर्ड है स्पिरिट, ही इज़ ऐसे, ही इज़ स्पिरिट एंड हाई, हिज स्पिरिट इज़ वेरी हाई, वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित में, बहुत ज़्यादा उसकी जो एनर्जी है बहुत हाई है। शी डिलीवर्ड हर प्रेजेंटेशन विद ग्रेट एलान कैपिटिवेटिंग द ऑडियंस, जो उसने प्रेजेंटेशन दी, डिलीवर की जो प्रेजेंटेशन उसने पेश करी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक के होकर या फिर उत्साहित होकर जब उसने अपनी जो प्रेजेंटेशन डिलीवर करी, वो कैपिटिवेटिंग होता है अटेंशन, मतलब उसको मंत्र मुग्ध कर लेना, मतलब जो ऑडियंस बैठी थी वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई उसके प्रेजेंटेशन को देखकर, बिल्कुल उस मन को छू गई उनके, ठीक है। एंड आज का लास्ट वर्ड है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज का लास्ट वर्ड है एनविसेज, क्या वर्ड है, एनविसेज, जो एक वर्ब है, क्या है, एनविसेज, जिसका मतलब होता है कल्पना करना। कोई चीज़ फ्यूचर का सोच के, भविष्य का सोच कर आप उसकी इमेजिनेशन कर रहे हैं, माइंड में बातें बना रहे हैं, विचार करके, विचार करना भी होता है भविष्य का, उसको बोलते हैं एनविसेज करना। मीनिंग टू इमेजिन, इमेजिन करना। प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट मतलब जो चीज़ अभी हुई नहीं है पर हम सोच कर उसको पहले से ही बता रहे हैं, जैसे बाबा लोग करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा होने वाला है उसको, स्पेशली इन द फ्यूचर, भविष्य में। इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, विजुअलाइज अपने माइंड में सोच रहे हैं ऐसा हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है ऐसे। फॉरसी, पूर्वानुमान लगाना, क्या लगाना, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान लगाना, ठीक है। और वर्ड लिख लीजिए इसके, कंसीव करना, पहले से ही सोचना, एंटिसिपेट, पहले से ही सोच लेना कि हाँ ऐसा होगा कि नहीं होगा, एंटिसिपेट कर लेना। कंटेम्पलेट, विचार करना, भविष्य की बातों पर विचार करना, कंटेम्पलेट। जो वर्ड ना समझ आए आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, कोई भी इशू आपको लगे अगर राइटिंग में या फिर आपको पेन के कलर में कोई भी इशू कि आपको समझ नहीं आ रहा है, वो चीज़ आप मुझे बता सकते हैं, मैं उससे नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश करूँगी। द आर्किटेक्ट एनविसेज्ड अ मॉडर्न सिटी विद इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स, जो आर्किटेक्ट ने जो मॉडर्न सिटी है वो किस इको फ्रेंडली बिल्डिंग से उसने ऐसा कल्पना किया, उसने ऐसा विचार बनाया, उसने कल्पना किया कि एक ऐसी मॉडर्न सिटी सोची, इमेजिन करी, वो किस चीज़ से बनी हो, इको फ्रेंडली बिल्डिंग से। किससे बनी हो, इको फ्रेंडली बिल्डिंग से, ठीक है। तो चलिए आज के हमारे 10 वर्ड्स होते हैं कंप्लीट, मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ। और आप लोग कमेंट सेक्शन मुझे अपने कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में या कोई भी टॉपिक जो आप लोग को लगता हो कि हम फर्दर हमको और करने चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और बाकी बस आज के लिए इतना ही। और थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी, कि आप लोग अभी तक इतने दिन मैं नहीं थी बट आप लोगों ने वेट किया उसके लिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।